तो नमस्कार। इस समय देख रहे हैं आप IndiaTV.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। और एक गंभीर विषय था जिसके बारे में हमें चर्चा करनी थी कि जैसे कि एक उमरिया से भी केस आया है कि वहाँ पे एक महिला का जो है नवविवाहिता थी और उनका शायद वहाँ मर्डर हुआ। लेकिन उसे पुलिस द्वारा दर्शाया गया कि जैसे उसके परिवार वाले भी पहले बताए कि इसको सर्प काट दिया है, सर्प काटने से इसकी मौत है, जबकि वो पूरी तरह से मर्डर है। और ये उमरिया ज़िले के थाना मानपुर और उसके अंतर्गत एक और थाना आता है इंदवार और धनवाही ग्राम का मामला है, जिस पे जो लड़की थी उसकी अभी शादी हुए कुछ वर्ष हुए थे और ससुराल पक्ष से उसका नहीं बनता था, शायद आपसी तालमेल ना रहा होगा। तो पुलिस उसमें पता नहीं क्या जांच की है कि उस मामले को ये रफा दफा करने के चक्कर में वहाँ के जो पीड़ित परिवार है उनका कहना था कि वहाँ पे टीआई और तहसीलदार दोनों लोग आए वहाँ पे बयान लेने के लिए या कि जांच में आए, तो उन लोगों ने उसे मर्डर ना वो करके और उसको सर्फ काटने से जैसा वो लोग बताए वैसा ही उन्होंने विवेचना किया, जबकि उनको पहले उसकी पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी मिले उसके आधार पर तय करें कि ये मर्डर है या सर्प काटने से हो, तो साफ साफ हो जाएगा। उसकी फिर बिसरा रिपोर्ट होगी, बनेगी, लैब में जाएगा जांच के लिए, तभी पता चल पाएगा। लेकिन सरकार इतने बड़े बड़े दावे, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत महिलाओं के जो भी प्रकरण होते हैं उनकी सुनवाई होती है, फिर भी पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से बचता हुआ उन्हें ये लगता है कि जितना जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व कर दिया जाए, और जांच हो या ना हो, सही मामला सामने आए या ना आए। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकरण होते हैं और गाँव में तो खासकर ये थोड़ी पढ़ा लिखा परिवार है, इसलिए ये लोग आगे की तरफ गए और शायद ये कोर्ट का भी रुख करेंगे। तो पुलिस से अपील है कि वो ऐसे जो हादसे हैं, गंभीर मामले हैं जिस पर सरकार खुद इतने कठोर कानून बनाई है, इतने सारे नियम हैं उसके, हाँ, तो उस पर इन लोगों को गंभीरता से इन मामलों को देखना चाहिए। अब इंदवार थाना के अंतर्गत पहले जिस दिन ये केस हुआ उस दिन वहाँ की लोकल पुलिस गई होगी, तो लोकल पुलिस के जाने के बाद अब इन लोगों ने क्या किया वहाँ पे, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली है कि ये विवेचना में क्या लिखे हैं। उसके बाद पीड़ित परिवार जो था वो इनसे बात भी किया था, वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उनसे बात भी करना चाहा, उनसे फ़ोन पर भी बात किया। और जो महिला जिसका इन लोगों ने मर्डर किया है, पीड़ित पक्ष जो है, और जहाँ उनकी शादी हुई थी, जहाँ पे इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो मैं उसकी फ़ोटो इस पे डालूँगा, उसका पुलिस का वीडियो डाल रहा हूँ। पुलिस विवेचना किस आधार पे कर रही है, और उसकी फ़ोटो देखने के बाद आप सबको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कोई हादसा नहीं है, ये एक मर्डर है। उसके शरीर पे इतने चोट के निशान हैं कि जैसा लगता है कि किसी जानवर को पीटा गया हो। नाक से ब्लड आ रहा, पूरे शरीर में चोटें लगी हुई हैं। फिर भी पुलिस की जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है, जो विवेचना जो शुरू में ये करते हैं, उस पर पता नहीं है क्या क्या लिखे हैं। उसकी रिपोर्ट में ये पीड़ित परिवार को नहीं दिए हैं कि एक कॉपी उसके दे, ना उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी ये देते हैं। कुल मिला के ले दे के वहाँ का जो भी मामला है ये सब रफा दफा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और कल से परसों से वो मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। मैं बात भी किया वहाँ कई लोगों से, तो सबका कहना है कि ये हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये एक मर्डर है, और जिस पे ससुराल पक्ष के उनके जो भी व्यक्ति हैं ये सब इन्वॉल्व हैं उस पर। और पुलिस को, आपको पता है कि पुलिस का क्या रवैया होता है, पुलिस को तो ले दे के सारी चीज़ें मैनेज करना आती हैं। तो मेरी अपील है इंदवार थाने में कि जो थाना अध्यक्ष हैं वहाँ पे और जो प्रभारी जी हैं कि इस मामले में सब जान लें वो, और इस मामले को गंभीरता से, जब ये जान रहे हैं कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार खुद इतने कड़े कानून लाई है इन मामलों में कि यदि छोटा सा भी हादसा होता है तो इसमें इनकी जिम्मेदारी, फर्स्ट जो इनकी प्राथमिकता होती है वो किसको दी जाती है?
और फिर मैं बात करता हूँ और बात करके आगे की रिपोर्ट बताता हूँ आप लोगों को। अभी फ़िलहाल मैं इनका वीडियो और इनकी जो भी पिक्चर है उसमें वो सारी डाल रहा हूँ, तो आप लोग देखें और ख़ुद ही निर्णय करें कि आखिर ये मामला कैसा लगता है सबको। जब दूर बैठे लोगों को ये लग रहा है कि ये एक मर्डर केस है, तो फिर जो वहाँ पे जो विवेचना करने गए उन्हें क्यों नहीं लगता है, जो प्रशासन है उसे क्यों नहीं लगता है। चलिए, इसी के साथ आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।